बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार करेले और गोश्त की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये इतना मज़ेदार सालन बनकर रेडी होता है कि आप इसे चाहे तंदूरी रोटी के साथ खाएँ या घर में बनी हुई चपाती के साथ खाएँ या पराठे के साथ खाएँ। ये इतना मज़ेदार बन के रेडी होता है। जब भी आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने ये सालन किस तरह बनाया। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा करेले गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने लिया है खूबसूरत सा प्रेशर कुकर। उसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ kg बीफ। और ये देखिए जी, मैंने बोटी का साइज़ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा लिया है। आप चाहें तो आप छोटे छोटे पीस भी आप इसमें कट करके ऐड कर सकते हैं। सेम रेसिपी आप बीफ और मटन दोनों में ही बना सकते हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, इसे प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। 3 से 4 अदद मैंने ली थी सब्ज़ मिर्च, जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहे तो साबुत भी आप इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट। 3 से 4 अदद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन के जवे या लहसुन की कलियाँ। 2 अदद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके दरमियान में से 2 पीसेस में कट कर लिया था। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे दादर मिर्च। दादर मिर्च की जगह आप सुरख मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें गोश्त जो है वो अच्छी तरह से डिप हो जाए और गल भी जाए। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और अब हमने इसको वेट लगाना है तकरीबन 25 से 30 मिनट। अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर इसको बना रहे हैं तो आपको तकरीबन 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, जब तक हमारा गोश्त पक रहा है तब तक हम इसके लिए करेले फ्राई कर लेते हैं। करेले फ्राई करने के लिए मैंने लिया है एक खूबसूरत सा पैन। उसमें हम शामिल करेंगे 1 कप घी। जैसे ही घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे करेले। मैंने लिए हैं 1 किलो करेले, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से नमक लगाकर 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था। 3 से 4 घंटे का स्टे देने के बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके इनका पानी निकाल लिया था। अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है तब तक जब तक इनका कलर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। करेले जो फ्राई मैं कर रही हूँ इसकी वीडियो थोड़ी सी मेरे से स्किप हो गई, लेकिन मैंने करेलों को गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई किया था। जिस घी में मैंने करेले फ्राई किए हैं उसी में मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज ऐड कर दिए हैं रफली कट किए हुए। अब हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। जैसे ही हमारे प्याज पिंक पिंक से हो जाए, थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, हमने तब तक ही इन्हें फ्राई करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे खूबसूरत सी प्लेट में। गोश्त की तरफ चलते हैं। गोश्त का भी जो हमने टाइम लगाया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका ढक्कन हटाएंगे और ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना अच्छी तरह से गोश्त जो है वो गल चुका है। जो हमने इसके अंदर टमाटर ऐड किए थे उसका जो छिलका है वो हम उतार लेंगे और ये बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हम इस गोश्त को ट्रांसफ़र करेंगे खूबसूरत से पैन में। ट्रांसफ़र करने के बाद अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। ठीक है, अच्छी तरह से पानी को हम ड्राई कर लेंगे। जैसे ही पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से अब हम इसकी बुनाई करेंगे और आपने बुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, आप जितनी अच्छी इसकी बुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। ठीक है, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इसके अलावा हम कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए प्याज, फ्राई किए हुए करेले हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 टेबलस्पून दही। टोटल ऑप्शनल है दही, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना इसे स्किप कर दें, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप दही ऐड करेंगे ना तो यकीन करें इस रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर हम इसे रख देंगे, ठीक है। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारा सालन जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे खुशबूदार सा सब्ज़ धनिया, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया था। और ये देखें जी माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, बहुत ही मज़ेदार हमारा करेले गोश्त का सालन बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो आप इसे पराठे के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल किचन विद ज़ायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।